नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनसे जाने अनजाने में एक ऐसी बड़ी गलती हो गई जिसका भुगतान उनमें से कई लोगों को अपनी जान दांव पर लगाकर करना पड़ा। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे ही किसी बातों को नहीं कहा करते थे। उनकी हर बात का कोई ना कोई मतलब ज़रूर हुआ करता था। हम जो कि इन बातों को आज नहीं मानते या फिर ज़्यादातर बातों को नकार देते हैं, कई बार इन बातों को नहीं मानना और नकारना हम पर बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा ही इस परिवार के साथ भी हुआ था। आज की कहानी है सुमित जी की। सुमित जी जिनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। उनके सबसे बड़े बच्चे की उम्र थी 11 साल और उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुमित जी वैसे तो रहने वाले एक छोटे से गांव के थे, लेकिन उन्होंने कई साल पहले ही अपना रुख शहर की तरफ कर लिया था, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे खासे, और उनकी नौकरी शहर में थी। शहर में नौकरी होने की वजह से सालों पहले उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था और वो शहर में शांति से रहा करते थे। गांव पर उनके माता और पिता ये दोनों ही अकेले रह रहे थे। एक समय अचानक उनको ऐसी खबर मिली कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं थी। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अचानक एक दिन उनकी बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से मृत्यु हो गई। जो बात उन लोगों को किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। जब ये खबर सुमित जी तक पहुंची, तो ये खबर सुनते ही वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़े। शहर से गांव की दूरी काफ़ी थी और उनके इकलौते बेटे होने की वजह से उनके बिना दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती थी। इस वजह से वो जब तक वहां पहुंच ना जाए, उनके पिता के शरीर को घर पर ही रखकर इंतज़ार किया जा रहा था। सुमित जी रास्ते में ही थे। रास्ते में एक जगह जब गाड़ी कुछ खाने पीने के लिए रोकी गई थी, तब सुमित जी खाना पीना करके गाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र दाएं तरफ के एक पेड़ के पीछे पड़ी, जहां पर उन्हें अचानक देखकर ऐसा लगा कि उनके पिता वहां पर खड़े हैं और वो हाथ से उन्हें लौट जाने का इशारा कर रहे हैं। उन्हें ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता थी कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने इसे अपना मन का वहम समझा और इन चीज़ों को नकारते हुए वहाँ से आगे गांव की तरफ बढ़ चले। लगभग दोपहर के 2:30-3 बज रहे होंगे। सुमित जी अपने पूरे परिवार के साथ घर पर पहुंच चुके थे। वहां उनकी माँ का हाल रो रो कर काफ़ी बेहाल हो चुका था। वो काफ़ी परेशान थी। अपने बेटे को देखते ही तुरंत भागकर उससे लिपटते हुए रोते हुए कहने लगी, बेटा मुझे नहीं पता अचानक इनको क्या हो गया। कल रात तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। ये सब क्या हो गया बेटा, मैं तो अकेली ही रह गई। बेटे ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम हैं ना। वैसे भी पिताजी थे तब तक तुम यहाँ पर थी तो कोई मतलब भी था। अब पिताजी के जाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ने वाला। तुम हमारे साथ हमारे घर पर चलकर रहोगी। तुम्हारा अब ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। माँ ने इन चीज़ों का कोई जवाब उस वक्त पर नहीं दिया और
अंतिम क्रिया सब कुछ विधि पूर्वक करने के लिए सारी चीजें शुरू कर दी गईं। थोड़ी ही देर में शव यात्रा निकल चुकी थी। लोग शमशान पर पहुंच चुके थे। शमशान पर पहुंचने के बाद चिता सजा दी गई। चिता पर उनके पिता की शरीर को लेटा दिया गया और बाकी की विधि आरंभ की गई। सारी विधि चल ही रही थी, तभी अचानक पता नहीं कहां से बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी, जिसके वजह से वहां पर पूजा की रखी हुई सामग्रियां उड़कर इधर उधर जाने लगी। और तो और जला हुआ मशाल भी अचानक से बुझ गया। ये सारी चीजें सारे गांव के लोगों के मन में डर पैदा कर रही थी, लेकिन सुमित ने इन चीजों को किसी खास चीजों से जोड़कर देखना सही नहीं समझा और उन्होंने दोबारा से उस मशाल को जलाकर पूजा की दूसरी सामग्री वहां पर रखकर पूजा विधि संपूर्ण करने के लिए पंडित जी को कहा। पंडित जी ने ठीक वैसा ही किया और पूजा विधि जैसे तैसे काफी मुश्किलों के बाद संपन्न कर दी गई। पूजा विधि संपन्न होते ही अब वक्त था मुंह के अंदर गंगा जल डालने का। गंगा जल डालने के लिए सुमित के हाथ में गंगा जल की शीशी पकड़ाई गई और तभी अचानक सुमित के हाथ से वो गंगा जल की शीशी छूटकर जमीन पर गिर गई और अब धीरे धीरे शाम होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। वैसे भी कहा जाता है कि अंधेरा होने पर कभी भी चिता को अग्नि नहीं देनी चाहिए और इस विधि में पहले ही काफ़ी सारी गड़बड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, जिसके वजह से पंडित जी ने भी इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर ना देते हुए उनसे ये कहा कि गंगा जल नहीं तो बाकी किसी जल से ही ये क्रिया पूर्ण कीजिए और पूर्ण करने के बाद तुरंत चिता को अग्नि दे दीजिए। विधि को पूर्ण करके चिता को अग्नि भी दे दी गई, लेकिन उस चिता में लगाई हुई अग्नि बार बार बुझती जा रही थी। वहां खड़े हुए लोगों ने और ढेर सारा जलने की सामग्री डालकर उस चिता को जैसे तैसे आग लगाने की कोशिश की और आखिरकार चिता में आग लग चुकी थी, लेकिन अब समय काफी बीत चुका था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। ये वक्त कभी भी अंतिम क्रिया के लिए सही नहीं माना जाता है। धीरे धीरे लोगों के बीच में इन चीज़ों को लेकर अब खुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी, लेकिन सुमित जी सारी चीज़ें सुनते हुए भी अनसुनी ही कर रहे थे। उन्होंने वहां खड़े होकर अपने पिता की चिता को जलते हुए देखना शुरू किया और थोड़ी ही देर में चिता पूरी तरह से जल चुकी थी। वैसे भी आखिरी के हिस्से में अगर आप चाहें तो शमशान में जो भी है उसके हवाले करके आप अंधेरा पूरी तरह से होने से पहले घर आ सकते थे। ऐसी बात सुमित जी को वहां पर खड़े हुए पंडित जी और कुछ गांव के लोगों ने बताई। सुमित जी ने भी ये बात मान ली और चिता पूरी तरह से बिना जले वो वहां से लौट चुके थे। वो जब घर पर आए तो हाथ मुंह धोकर जिस तरह से घर में खुद को शुद्ध करके अगर आप शमशान से लौटे हैं तो अंदर आया जाता है, वो सारी प्रक्रिया पूर्ण रूप से करने के बाद सुमित जी घर के अंदर आ चुके थे, लेकिन उनका मन काफी बेचैन था। उन्होंने किसी के सामने ये बातें जाहिर तो नहीं की थी कि उनको ये चीजें अजीब लग रही थीं, लेकिन अब सुमित जी के दिमाग में वही सारी चीजें चल रही थी। रास्ते में आते वक्त उनके पिता का वैसे दिखना, यहाँ पर क्रिया में इतनी सारी रुकावटें आना, इन सब का क्या मतलब है, ये क्यों हो रहा था।
लेकिन सुमित जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके घर वाले इन चीजों को लेकर और कुछ कहानियां बनाएं या फिर अपने मन में और सारे वहम पालें। इसलिए सुमित जी ने ये बातें किसी से भी ना कहने का तय किया और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने ये सारी बातें किसी से भी बिल्कुल नहीं कही थी। 2 दिन बीत चुके थे और 10वां और 13वां करने के बाद सुमित जी ने तय किया था कि वो अपने पूरे परिवार के साथ माँ को भी लेकर शहर चले जाएंगे। हर दिन के जो भी नियम होते थे वो सारे नियम सुमित जी जैसे जैसे पंडित जी और गांव के बूढ़े बुजुर्ग बताया करते वैसे वैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर एक चीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी रोज होती थी। हर नियम को पूरा करने में कोई ना कोई समस्या बार बार सुमित जी के आगे आ रही थी। आखिरकार 5वें दिन पंडित जी ने ये बात सुमित जी से थक हार कर कहने की कोशिश की। सुमित बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। जी पंडित जी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, तुम ठहरे शहर वाले, अब पता नहीं तुम इन बातों को कितना मानोगे कितना नहीं मानोगे, लेकिन हमारा ज्ञान जहाँ तक कहता है ये सारी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। एक तो तुम्हारे पिता की मृत्यु बहुत अजीब तरीके से हुई। उनके मरने का कोई भी रीज़न नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु ऐसे अचानक हो गई। उसके बाद ऐसे एक के बाद एक सारी क्रियाओं में रुकावटें आना, ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। और जहाँ तक हमें हमारी विद्या से आभास हो रहा है, तुम्हारे पिता की आत्मा यहीं कहीं आसपास भटक रही है। और ऐसा क्यों है? उनकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तुम अगर कहो तो मैं एक हवन करके ये जानने की कोशिश कर सकता हूँ। सुमित जी अभी भी देर नहीं हुई थी। अगर वो चाहते तो पंडित जी के सामने अपने मन की सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां रखकर उनसे इस चीज़ का सलाह मांग सकते थे। लेकिन वो तो ठहरे पढ़े लिखे शहर में रहने वाले इंसान। उन्होंने सारी चीज़ों को साफ साफ नकारते हुए कहा, अरे पंडित जी, आप भी क्या ये सब अंधविश्वास में पड़ रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं वैसे मैं सारे नियम कर तो रहा हूँ ना। जल्दी से जल्दी बस ये दिन पूरे होने चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बस मैं यहाँ से अपने परिवार को लेकर जाना चाहता हूँ। आप प्लीज़ ये सारी बातें फालतू में मत कीजिए, और ना ही आपको अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। सब कुछ ठीक है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पंडित जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि सुमित जी को कोई भी बात समझाना इतना आसान शायद उनके लिए नहीं होगा। लेकिन फिर भी पंडित जी का जो फर्ज था, उन्होंने उस फर्ज को निभाते हुए सुमित जी को ये बातें बताना ज़रूरी समझा था। और अब पंडित जी ने भी ये तय किया था कि वो इस बारे में सुमित जी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो ठीक है, सारी क्रिया पूर्ण होने के बाद वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन पंडित जी काफ़ी ज्ञानी पुरुष थे और उनको जितना समझ में आ रहा था, जैसे जैसे ये दिन बीत रहे थे वैसे वैसे उनको आत्मा के आसपास होने का आभास बहुत ज़्यादा तेज होता जा रहा था। आज लगभग 7वां दिन होगा। सुमित जी अपने कमरे में अपने सबसे छोटे बेटे के साथ सोए हुए थे। तभी अचानक उनको ऐसा लगा जैसे बाहर आंगन में उनके पिता अपनी खाट पर, जैसे वो हमेशा बैठा करते थे, बैठकर सुमित को आवाज़ दे रहे हैं, जैसे वो अपने बेटे को प्यार से बुलाया करते थे, लल्ला, ओ लल्ला, जरा बाहर आना तो। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ सुमित जी को उनके पिता ही बुलाया करते थे। सुमित जी ने 3 बार ये आवाज़ें साफ साफ सुनी। अब
सुमित जी चाहते भी थे कि वो बाहर निकलकर देखें कि क्या ये उनके मन का वहम है या फिर कोई और है जो कि उन्हें इस तरह से पुकार रहा है। जैसे तैसे सुमित जी ने हिम्मत जुटाई और वो बिस्तर से उतरकर आंगन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और आंगन के पास पहुंचते ही उनके पैर जैसे वहीं पर ठिठुर कर रह गए। सामने का नज़ारा देखकर सुमित जी के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। वहाँ पर जिस जगह पर उनके पिता बैठा करते थे, हाँ, सच में अभी सुमित जी के सामने उस खाट पर उनके पिता ठीक वैसे ही बैठे हुए थे जैसे कि वो हमेशा बैठा करते थे। और सुमित जी के वहाँ पहुँचते ही पिता ने तुरंत सुमित जी की तरफ देखा और वैसे ही मुस्कुराए जैसे कि वो हमेशा उनको देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराया करते थे। और इतना देखते ही सुमित जी की नज़रों के सामने से उनके पिता तुरंत धुआं बनकर उनकी आंखों के सामने से ओझल हो चुके थे। सुमित जी अब पूरी तरह से घबरा चुके थे। उनके पैर डर के मारे कांप रहे थे। जो उन्होंने अभी देखा था वो उनके मन का वहम बिल्कुल नहीं था। ये बात उन्हें अच्छे से पता थी, लेकिन अब वो करें तो क्या करें। डर के मारे उनके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी अचानक उनकी पत्नी शायद पानी लेने के लिए उठी। जब वो उठी और उसने अपने पति को वहां पर वैसे बुत बनकर खड़े हुए देखा तो वो तुरंत उनके पास आकर पूछने लगी, ए जी क्या है, आप यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हैं, कुछ चाहिए क्या आपको, आप ठीक तो है ना। वो लगातार सुमित जी से कुछ न कुछ बोली जा रही थी और सुमित जी हैं कि वो उनके किसी भी बात का जवाब दे ही नहीं रहे थे। अभी भी सुमित जी की नजरें वहीं उसी खाट पर गड़ी हुई थीं और जब उनकी पत्नी ने उन्हें कंधे से पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा, ए जी सुनिए ना, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों खड़े हैं यहाँ पर। तब जाकर सुमित जी का जैसे सम्मोहन या फिर डर टूटा और वो जैसे ही होश में आए उन्होंने तुरंत उस खाट की तरफ अपने हाथ का इशारा करते हुए कहा, अभी 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 यहाँ पर पापा पापा बैठे हुए थे। ये बात सुनकर उनकी पत्नी को ऐसा लगा जैसे कि वो अपने पिता के जाने के सदमे के वजह से ऐसी अजीब सी बातें कर रहे हैं और उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सुमित जी को वहीं बगल में रखी हुई चेयर पर बिठाया, लाकर उन्हें पानी पिलाया। तब तक उनकी माँ की नींद भी पता नहीं कैसे खुल चुकी थी। वो भी वहाँ पर आ चुकी थी और उन्होंने तुरंत सुमित जी और उनकी पत्नी के सामने ये बोलना शुरू किया, बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी तेरे पिता हर जगह दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो हमें किसी खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे तो ये लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे मन का वहम है, लेकिन अब जब ये बातें तुम दोनों से भी सुनने में आ रही है, मुझे लग रहा है ये मेरे मन का वहम नहीं है। सुमित बेटा, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं लेते। वैसे भी तुझे पता है तेरे पिता क्या कार्य करते थे, तो इस वजह से ऐसी कोई समस्या हो सकती है। मैं तो यही कहूँगी तू कल सुबह सुबह ही पंडित जी से सलाह मशवरा करके जो भी दूसरी क्रियाविधि करनी है वो क्रियाविधि तू शुरू करवा ले, ताकि सब कुछ जल्दी ही समय रहते ही ठीक हो जाए। और इतना कहकर थोड़ी देर बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। लेकिन अब जबकि कोई प्रेत अगर आपके घर में है
और अगर आप उसके बारे में ऐसे खुलकर बातें कर रहे हैं तो फिर वो खुद को जाहिर करने से पहले सोचेगा क्यों? ठीक ऐसा ही इनके घर पर भी होने वाला था। थोड़ी ही देर में हर जगह, हर कमरे में अलग अलग तरीके से सारे घर वालों को दादाजी के और पिताजी के और पति देव के होने का एहसास होने लगा। वो एहसास इतना डरावना था कि बच्चे डर के मारे रोने, चीखने, चिल्लाने लगे। बच्चों को शांत कराना अब सुमित और उनकी पत्नी के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था। सब लोग साथ में इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन उन सबके सामने दादाजी वहीं उसी खाट पर बैठे हुए बार बार उन सब की तरफ देखकर एक भयानक सी हंसी हंसते थे। और कभी वो तेजी से उठकर उस कमरे की तरफ एकदम हवा के तेजी से बढ़ते हुए आते और अचानक धुआं बनकर गायब हो जाया करते थे। कभी वो वहीं उसी खाट पर बैठकर अपने चेहरे को बदल बदल कर भयानक रूपों में उन सबको दिखाकर डरा रहे थे। उनका कुछ भी कहना करना इन सब के समझ से पूरी तरह से परे था। आज की रात, ये पूरी रात इस पूरे परिवार पर इतनी ज़्यादा भारी पड़ रही थी कि पूरी रात कोई भी उस घर में सोया ही नहीं था। उनके वहीं आंगन में बैठने के वजह से किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो दरवाज़ा खोलकर इस घर के बाहर निकलने की कोशिश भी करें। इस वजह से सब एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर दुबके पड़े थे। जैसे तैसे सुबह हो गई। सुबह होते ही तुरंत सुमित जी भागते भागते पंडित जी के पास पहुँचे और उन्होंने सारी बातें पंडित जी को बता दी। पंडित जी को बताते ही पंडित जी ने तुरंत कहा, बेटा, मैंने तो तुमसे ये कल ही कहा था कि ऐसा कुछ हमें बहुत पहले से आभास हो रहा है और अब तो वो खुद सामने से तुम सब पर खुद को जाहिर ही कर चुके हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल भी उस क्रिया को करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सच में अभी भी एक अतृप्त आत्मा बनकर तुम लोगों के आसपास हैं तो ऐसा क्यों है और उनकी मुक्ति के लिए हमें क्या उपाय करने हैं वो मुझे इस विधि से पता चल जाएगा। और जैसे ही वो उपाय पता चलेगा, हम इन्हीं दिनों में वो उपाय करके उनकी आत्मा को हर कष्ट से मुक्ति दिलाकर तुरंत उनकी मुक्ति का रास्ता बहुत आसान कर सकते हैं। रात का इतना सारा तांडव देखने के बाद सुमित जी की हिम्मत तो अब बिल्कुल नहीं थी कि वो इसमें से किसी भी चीज़ के लिए पंडित जी को समझाएं या फिर मना करने की कोशिश करें। सुमित जी ने तुरंत पंडित जी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, पंडित जी, आपको जो भी सही लगता है वो कीजिए, लेकिन बस हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। मेरा तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। आज सुमित जी ने वो बातें भी पंडित जी को बताई जो कि उन्होंने आते वक्त रास्ते में महसूस किया था। पंडित जी को ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से ही शायद थोड़ी बहुत पता थी। अब सुमित जी के मुंह से सारी बातें विस्तार से सुनने के बाद पंडित जी को अच्छे से पता था कि पंडित जी को क्या क्रिया शुरू करनी है। पंडित जी ने दूसरे एक छोटे पंडित जी, मतलब उनके शिष्य को जो भी क्रिया विधि इन दिनों में की जाती है उन विधियों के लिए सुमित जी के साथ उनको भेज दिया और ये कहा, चाहे जो भी हो जाए, हम जो भी विधि कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इन दिनों में जो नियम का पालन करना चाहिए और जो विधियां पूर्ण की जाती हैं उन विधियों में किसी भी तरह की कोई भी विधि छूटनी नहीं चाहिए।
इसलिए आप इनके साथ जाकर वो सारी चीज़ें जो ये आपको बताएं और जैसे करवाएं वैसे आप पूर्ण कीजिए। यहाँ पर मैं अपनी पूजा प्रारंभ करता हूँ। पंडित जी की पूजा विधि लगभग 3 से 4 बजे तक पूर्ण हो चुकी थी। अब उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और थोड़ी परेशानी भी बनी हुई थी। पंडित जी ने तुरंत सुमित को बुलावा भिजवाया। उनके बुलाते ही सुमित जल्दी जल्दी पंडित जी के पास पहुंच चुका था और पंडित जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो चुका था। तुरंत उसने कहा, जी पंडित जी, आपने बुलाया था, क्या बात है, कुछ पता चला? पूजा से क्या हुआ? उनके इतने सारे सवालों को एक साथ सुनते हुए पंडित जी ने अपना हाथ उनकी तरफ आगे इशारे से दिखाते हुए कहा, बस रुक जाइए, मैं सब बताता हूँ। और पंडित जी ने सुमित जी को सारी बातें बताना शुरू कर दी। पंडित जी ने कहा, आपको शायद ये बात पता है, नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताता हूँ। आपको तो पता ही होगा कि आपके पिता छोटे मोटे झाड़ फूक के काम किया करते थे और कुछ लोगों का उतारा भी किया करते थे। सुमित जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। पंडित जी ने कहा, इस बार शायद उन्होंने गलती से किसी ऐसी आत्मा का उतारा करने की कोशिश की थी जो आत्मा उनके वश से पूरी तरह से बाहर थी। उन्होंने जब ये क्रिया शुरू की तो उन्हें इस बात का पता नहीं चला और उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उन्होंने इस चीज़ का उतारा कर दिया है, लेकिन रातों रात उस आत्मा ने तुम्हारे पिता को सजा देने के लिए उनकी जान ले ली और उनको मारने के बाद उनकी आत्मा को खुद के कैद में रख लिया। वही आत्मा नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले। इस वजह से ये सारी रुकावटें वही आत्मा पैदा कर रही थी। तुम्हारे पिता ने रास्ते में तुम्हें जो नहीं आने का इशारा किया था वो भी इसीलिए था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर तुम लोग यहाँ पर आओगे तो हो सकता है कि वो आत्मा तुम में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अभी भी तुम्हारे पिता की आत्मा उसी दुष्ट आत्मा की कैद में है और उनको उसकी कैद से निकालने के लिए मुझे पहले उस आत्मा को चाहे जैसे भी छुटकारा दिलाना पड़ेगा और उसकी कैद से तुम्हारे पिता की आत्मा को आज़ाद करके तभी हम ये जो विधि कर रहे हैं ये संपूर्ण हो पाएगी। तुम्हारे पिता के मुक्ति का मार्ग सिर्फ और सिर्फ तभी खुल पाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद सुमित ने कहा, तो पंडित जी फिर उस आत्मा को आप कैसे कैद करेंगे, या फिर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा वो आत्मा कहाँ है, आप उसे कैसे ढूंढेंगे? गुरुजी ने ये कहा, हमें उस आत्मा को ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी जो पूजा विधि की है उस विधि के वजह से आज रात ही वो आत्मा मुझ पर या फिर तुम्हारे घर पर हमला करने के लिए ज़रूर आएगी और तभी मैं उस आत्मा को कैद करके उसकी मुक्ति करवा दूंगा और तुम्हारे पिता की आत्मा को भी उनके कैद से छुड़वा दूंगा। लेकिन इस क्रिया के लिए मुझे तुम्हारे घर पर चलकर आज रात रुकना पड़ेगा और मैं जिन जिन सामग्रियों की मांग करूंगा वो सारी सामग्रियां मुझे हर हाल में सूर्य अस्त होने से पहले पहले लाकर तुम्हें देनी पड़ेगी। और ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। और तो और मैं जिस कमरे में रुकूंगा उस कमरे में किसी भी हाल में, चाहे उस कमरे से कैसी भी आवाज़ें आए, कैसी भी चीज़ें तुम्हें उस कमरे के आसपास दिखाई दें, तुम्हें उस कमरे में ना तो खुद आना है और ना ही किसी और को आने देना है। सुमित ने कहा, जी पंडित जी, आप जैसा कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ।
और तुरंत सुमित सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने के लिए मार्केट चला गया। मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर ही सुमित सारी चीज़ों को लेकर पंडित जी को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाने के लिए चल पड़ा। वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर पंडित जी को रोकते हुए अंदर थोड़ी देर के लिए चला गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि सारे लोग कहाँ पर हैं, ताकि वो पंडित जी को छुपाकर उस कमरे तक लेकर जा सके। और सारे लोग सच में अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। सुमित और पंडित जी का रास्ता पूरी तरह से साफ था। सुमित तुरंत दौड़कर वापस से दरवाजे पर आया और पंडित जी को अपने साथ उस कमरे तक लेकर चला गया। और पंडित जी भी उस कमरे में अब प्रवेश करके अंदर से दरवाज़ा लगा चुके थे। सूर्य अस्त होते ही लगा जैसे कि पंडित जी ने अपनी क्रिया विधि शुरू कर दी थी। घर का माहौल काफ़ी बदल चुका था और सुमित जी ने कल रात के हादसे के वजह से आज रात सबको पहले से ही कह रखा था कि चाहे जो भी हो जाए, आज की रात भी हम लोग सब लोग एक साथ एक ही कमरे में बिताएंगे। और कल रात के वजह से सारे घर वाले पहले से इतने डरे हुए थे कि किसी ने भी सुमित जी के इस बात पर कोई भी सवाल उठाना सही नहीं समझा। सुमित जी उस कमरे में जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा अंदर से लगा चुके थे और उन्होंने ये कहा, चाहे जो भी हो जाए, आज रात इस कमरे का ये दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलेगा। किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया। पूरी रात पंडित जी की पूजा अंदर उस कमरे में चलती रही और यहाँ सुमित जी, उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को कमरा अंदर से बंद करने के बाद भी अजीब अजीब सी, भयानक सी, चीखने, चिल्लाने, रोने, दर्द से कराहने की इतनी भयानक आवाज़ें बार बार सुनाई दे रही थीं कि जिन आवाज़ों को सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता था। सब लोग आज कल रात से भी ज़्यादा डरे हुए थे। सबकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कि अब जान बस निकली या तब निकली। लेकिन सुमित जी ये बात आज अच्छे से जानते थे कि ये आवाज़ें चाहे जो भी हो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि पंडित जी अपनी क्रिया कर रहे हैं। आज सुमित जी की हिम्मत अलग ही थी। वो अपने पूरे परिवार को अकेले संभाले हुए थे। पंडित जी ने एक मंत्र सुमित जी को दिया था जिसका उच्चारण सुमित जी को करते रहना था, ताकि उस कमरे में गलती से भी कोई भी आत्मा प्रवेश ना कर सके। सुमित जी मन ही मन लगातार उस मंत्र का उच्चारण भी कर रहे थे और अपने घर वालों को संभाल भी रहे थे। जैसे तैसे आज की रात भी कट चुकी थी। आज सुबह माहौल में एक ऐसी शांति थी जो इतने दिनों में कभी भी उन घर वालों ने महसूस इस घर में तो नहीं की थी। और जब सुबह पंडित जी को उस कमरे से एक छोटी सी मटकी जो कि लाल कपड़े से ऊपर से बंधी हुई थी, वो लेकर बाहर निकलते हुए उनकी माँ, पत्नी सबने देखा, तब पंडित जी से सवाल किया, पंडित जी आप यहाँ कब कैसे आए? हमें तो पता ही नहीं चला। और ये इस मटकी में क्या है? पंडित जी ने कहा, बेटा ये तुम्हारे घर की शांति है। अब कोई भी सवाल मत करो और आगे मैं जो भी क्रिया बताता हूँ वो क्रिया खत्म करो और तुम सब यहाँ से शांति से शहर चले जाओ। सुमित जी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी के पैर छू लिए और कहा, पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। पंडित जी ने कहा, बेटा ये तो मेरा फ़र्ज़ था और अब आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। किसी भी क्रिया में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। आप जल्दी से नहाकर
तैयार हो जाइए आज की क्रियाविधि करने के लिए। और मैं भी घर से स्नान करके तुरंत आता हूँ। आज के बाद से जितनी भी क्रियाएं बची हुई थीं, किसी भी क्रिया को करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। और आखिरकार सुमित जी के पिता की आत्मा को मुक्ति और शांति दोनों मिल चुकी थी। सारी विधि को पूर्ण करने के बाद सुमित जी अपने पूरे परिवार को अपनी माँ समेत लेते हुए हमेशा हमेशा के लिए शहर जा चुके थे। वो हर साल सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के मृत्यु वाले तिथि पर वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आया करते थे। उसके बाद उन्हें कभी भी ना तो अपने पिता दिखाई दिए और ना ही उनके इस तरह से तकलीफ में होने का कोई आभास हुआ। पंडित जी ने भी यही बताया कि तुम्हारे पिता के आत्मा को पूर्ण रूप से शांति मिल चुकी है। तो आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप सब मुझे देते भी हैं, जिसके लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर हमें वो भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।